जब टूटने लगे ख्वाब उमंगों की सुई से तुरपाई कर लेना, उम्मीदों के दियों से ख्वाब पूरा कर लेना। जी माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ख्वाबों को कभी टूटने नहीं देना है। तुरपाई समझते हो ना, कि जहाँ से जब टूटन होती है उसको आसी लेना, और उम्मीद के जो दिए होते हैं हमेशा आपके ख्वाब पूरा करते हैं। जब कभी भी आपके मन में ये चीज़ें आए कि नहीं मुझसे नहीं पढ़ाई हो पा रही है, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तब आप ये चीज़ याद रखेंगे कि अपने ख्वाबों को उम्मीदों के दिए से जला कर रखना है। न्यू व्यूवर्स है दिशांक क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ किसके बीच में, जो आपका डिफरेंस है अफोरिज्म, प्रोवर्ब्स, एपिग्राम। तीनों चीज़ जब आप इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अलग अलग जब आप पढ़ते हैं तो आपको मामूली सा डिफरेंस नज़र आता है। वो डिफरेंस कहाँ आपको क्रिएट करेगा कि वो एफोरिज्म है, कहाँ वो प्रोवर्ब्स है, कहाँ वो एपिग्राम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ लिटरेरी टर्म्स एंड वोकेबलरी। दोनों मैंने आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको टीजीटी और पीजीटी निकालना है। अफोरिज्म इज़ अ शॉर्ट सेइंग, छोटी कहावत है, दैट सर्व्स टू एक्सप्रेस आर ट्रूथ, जो एक ट्रूथ को एक्सप्रेस करती है। कौन से वे में? मेमोरेबल एंड क्विपी वे में। तो एफोरिज्म क्या होता है? एक छोटी कहानी होती है, छोटी सेइंग होती है, कहावत होती है जो ट्रूथ को बड़े ही मेमोरेबल तरीके से प्रस्तुत करती है। और देखेंगे इसके बारे में। एफोरिज्म जो है यूज किए जाते हैं इन स्पीच एंड राइटिंग, दोनों में यूज किए जाते हैं, और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज बेयरिंग ट्रूथ्स। तो अफोरिज्म वे होती है जो यूनिवर्सली आप उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये सत्य है, ये कहावत जो है सत्य है। तो अफोरिज्म वही होती है। अभी मैं यहाँ डिफरेंस नहीं बता रही हूँ, पहले अफोरिज्म को क्लियर कर रही हूँ, देन मैं आपको फिर प्रोवर्ब्स बताऊँगी, एपिग्राम बताऊँगी, तब चीज़ें क्लियर होगी कि हाँ इनमें कहाँ अंतर है। समटाइम्स अफोरिज्म यूज ह्यूमर टू कन्वे मीनिंग, जब वो अपने मीनिंग को वो करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, तो वो क्या होता है, ह्यूमर भी क्रिएट कर सकता है। और जो ह्यूमर होगा वो जो है वो डिफरेंट होगा, सीरियस या सिली। कुछ ह्यूमर ऐसे होते हैं सिली होते हैं, सीरियस होते हैं, उनसे अलग ह्यूमर होगा, तो वही एफोरिज्म होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कई व्यूवर्स परेशान हैं, शायद ये तो फर्स्ट टाइम में पेपर दे रहे हैं या कई बार भी मुझे कह रहे हैं कि मैम वीडियो हम डेली देख रहे हैं, खुद से पढ़ भी रहे हैं, अलग भी मैटर पे कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़े। वे पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये सभी स्टूडेंट्स के साथ में होता है। आप शुरुआत करोगे, बीच में गैप हो जाएगा, गैप होते ही आपको लगने लगेगा कि मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। जब पढ़ाई नहीं हुई होगी आपका मन टूटने लगता है कि मेरे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, ये सबके साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ था। इवन जो आप टॉपर होंगे ना, आईएएस टॉपर, वो भी ये आपको बताएगा यार मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे समझ में नहीं आता है। मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल आप स्टार्ट से कीजिए, मैंने स्टार्टिंग बताई है, नोट्स कैसे बनाने हैं क्या है, आप एक बार मेरी वीडियो आप जरूर सुन लीजिए। उसके बाद में पेशेंस रखना पड़ेगा, ये चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया ख़त्म हो गया। तो एंशिएंट जो ग्रीक थे, फिजिशियन थे, वो हिप्पोक्रेटस, जिन्होंने टर्म एफोरिज्म कॉइंड की थी। अब ये जो टर्म्स है याद रख लीजिएगा कि एफोरिज्म किसने कॉइंड की? हिप्पोक्रेटिक्स। मैं एक वीडियो अब यहाँ से मेरे याद आ जाता है कि एक वीडियो मैं आपको बनाती हूँ जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो अलग अलग लेखकों के द्वारा क्रिएटेड की गई है, कॉइंड की गई है। वहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए बना देती हूँ कि इकट्ठी 10-12 जो टर्म्स है वो ले लेती हूँ और वो आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसे ज़रूर सुनेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ कैसे ये आपका अफोरिज्म है कि मैन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क। आदमी जो है डेथ से ऐसे डरता है जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। सिंपल बात है, जनरल एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि आदमी डेथ से डरता है। जैसे कि ये बात किसने कही है? ये बेकन है, अपने ऐसे ऑफ डेथ में लिखी है। बेकन की एक बहुत विशेषता है, बहुत बढ़िया ऐसे उन्होंने लिखे हैं। रियल में अगर उनके ऐसे पढ़े तो ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में हमारे साथ वो घटित हो रहा है। तो और एक और उनकी विशेषता है कि जो ऐसे होते हैं कि ऑफ से स्टार्ट है ज़्यादातर, जैसे ऑफ डेथ है, ऑफ स्टडी, इस तरह से। द यूज़ ऑफ अफोरिज्म रिफ्लेक्ट्स द रेंज ऑफ ऑथर्स एक्सपीरियंस। जो अफोरिज्म है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑथर्स के अपने एक्सपीरियंस पे, और एड्स यूनिवर्सलिटी टू द टेक्स्ट इन विच यूज्ड, और फिर उसको ऐड कर देता है यूनिवर्सलिटी से। ये चीज़ क्या होती है कि राइटर को जो उसे चीज़ें मिलती है वो लगता है वो अपने बेस पर लिखता है, और फिर वो यूनिवर्सलिटी जो है यूज की जाती है। तो ये आपका अफोरिज्म हो गया।
दैट इज़, एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। ये कह रहे हैं कि दैट इज़ इम्पॉसिबल टू लव, ये बहुत मुश्किल है कि आप जिससे प्यार करते हो, आप प्यार करते हो और बुद्धिमान भी बने रहे। मतलब क्या होता है, जिससे आप प्यार करते हो आप उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, उसका नेचर कैसा है, आपको हर चीज़ उसकी पसंद आती है। तो वही कहते हैं कि जब प्यार करते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि आप बुद्धिमान भी बने रहे, क्योंकि जब बुद्धिमानी होती है वहाँ तर्कबाजी होती है तो वहाँ प्यार होता ही नहीं है। तो ये भी उन्होंने कही है बेकन ने ऑफ लव के बारे में। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बेकन के जितने भी ऐसे स्टार्ट होते हैं वो ऑफ से स्टार्ट होते हैं। तो रियल में जो ये बेकन के मोस्टली जो चीज़ है ना वो अफोरिज्म में लिखी हुई है। जैसे यहाँ देखेंगे पोप है, पोप आप जाते हो, अलेक्जेंडर पोप फेमस क्रिटिसाइजर था। ये लिखते हैं एन ऐसे ओन क्रिटिसिज्म में टू एर हिज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। गलती जो है आदमियों को पुतला होता है लेकिन भगवान क्या उसको माफ़ करता है। तो ये बहुत फेमस लाइन है, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये क्या है, पोप है, अफोरिज्म है और एन ऐसे उन क्रिटिसिज्म में की गई है। ये तो वैसे भी एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। तो जो मैं आपको लाइनें भी दे रही हूँ ना, ये तो लर्न ही कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइनें आती है ना कि लाइन किस राइटर ने कही है। अथॉरिटी फॉरगेट्स आर डाइंग किंग, अथॉरिटी क्या है, मरते राजा को भूल जाती है। ये टेनिसन ने कहा है मोर्टेडी आर्थर में। तो ये लाइन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि टेनिसन ने मोर्टेडी आर्थर लिखा था। तो पीजीटी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा अफोरिज्म होता क्या है। अब मैं यहाँ पर डिफरेंस बताती हूँ। प्रोवर्ब भी तो वही होती है, कहावतें जो होती है, तो लेकिन इनमें क्या अंतर होता है। आ प्रोवर्ब इज अनोनिमस एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। देखिए अफोरिज्म क्या था कि वो एक इंडिविजुअल जो राइटर होता है उसने जो उसने महसूस किया उसको लिखता है और फिर क्या होता है वो सबको यूनिवर्सलिटी से जोड़ देता है, यानी ये कहावत किसने कही उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है। लेकिन प्रोवर्ब्स क्या होती है, वो एनोनिमस होती है, किसी को अज्ञात होती, नहीं पता होता, लेकिन जनरल ट्रूथ से जुड़ी हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल अब मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर एक बार थोड़ा अफोरिज्म को देख लेते हैं। जैसे मैं बता चुकी हूँ अफोरिज्म क्या होता है, एक ट्रूथ होता है टेकन आउट वंस पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कोई राइटर होगा वो अपने बारे में लिखेगा। तो जब किसी बात के आगे, जनरल ट्रूथ के आगे उस किसी राइटर का नाम लिखा जाता है, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, अफोरिज्म होता है। और जब कोई चीज़ आपके सामने आती है और किसी के बारे में भी किसने कहा, जनरल बात है, ट्रूथ है, तो वहाँ क्या होता है, वो प्रोवर्ब्स होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, पहले भी और उदाहरण अभी ये देखिए, ये लाइन में बता देती हूँ मैं आपको। प्रोवर्ब्स आर ट्रेडिशनल। प्रोवर्ब्स क्या होती है, ट्रेडिशनल होती है, चलती आ रही है, हमारे पुरखे जो हमें कहते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे दादी बाबा और मम्मी हमें बताती है, ये करना है नहीं करना है। और अफोरिज्म क्या होती है, वो इंडिविजुअल होती है। ये भी बता चुकी हूँ, क्लियर है। एक्चुअली ये चीज़ें मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अब एग्जाम में आप जानते हो 2016 से पैटर्न बदला हुआ है। वे यहाँ पर आ जाएंगी विच क्वालिटीज़ इंक्लूड इन प्रोवर्ब्स या इन अफोरिज्म। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर काम आएगी अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। मैन प्रपोज गॉड डिस्पोजेज, तो क्या है इसमें, ये क्या है, ये किसी ने कहीं नहीं है, ये जनरल चीज़ हो गई कि आदमी कहता रहता है और गॉड जो डिस्पोजेज करते रहते हैं। तो ये आदमी उसकी बात है, तो ये क्या हो गई, आपकी प्रोवर्ब्स हो गई। अफोरिज्म इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एपिग्राम। अब अफोरिज्म जो है वो एपिग्राम से भी डिफरेंट है। अब देखिए कैसे, एपिग्राम क्या होता है, अ ब्रीफ एंड विटी स्टेटमेंट विच इज अपैरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। देखिए ब्रीफ आपका क्या था, अफोरिज्म भी था और विटी भी है वो, लेकिन यहाँ क्या है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। मतलब पहले कोई बात कहेंगे उसके विरोधी भी हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो एपिग्राम की एक पहचान ही होगी, आपको दो विचार, दो वर्ड आपको साथ साथ मिलेंगे एक तरह से, जो कि वे आपके कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दो दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। शैली की फेमस है टू स्काईलार्क से कि हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग भी होते हैं जो हमारे सैडेस्ट थॉट्स को बताते हैं। तो स्वीटेस्ट और सैडेस्ट, तो ये क्या हो गया आपका, आप चीज़ क्लियर हो गई होगी। किसका एग्जाम्पल बता रही थी मैं आपको यहाँ पर, एपिग्राम का। तो ये एपिग्राम हो गया है। जैसे मैं ये चीज़ डिफाइन कर चुकी हूँ, बट एज वी गो बीनीथ द सरफेस लेवल वी फाइंड दैट द सैडर द सॉन्ग ऑफ द डीपर द इम्प्रेशन इट मेक्स। वो मैं आपको मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, सो ऑल माई बेस्ट इज ड्रेसिंग ओल्ड वर्ड्स न्यू। ये शेक्सपियर की लाइनें ली है मैंने। सो ऑल माई बेस्ट इज ड्रेसिंग ओल्ड वर्ड्स न्यू, स्पेंडिंग अगेन वॉट इज ऑलरेडी स्पेंड,
For us, the sun is daily new and old. So is my love still telling what is told. तो new and old क्या हो गया, कॉन्ट्राडक्टरी होगी। और ये शेक्सपियर का जो सोनेट है, अब ये वाले सोनेट में उन्होंने क्या लिखा है, ये चीज़ें क्या यूज़ की है, एपिग्राम यूज़ किया है। अब बात करते हैं एपिग्राम लीड रीडर्स, मतलब एपिग्राम क्या है, लीडर्स को लीड करता है, लिसनर को लीड करता है, थिंक करता है एंड डिस्कवर कराता है मीनिंग ऑफ द पैराडॉक्स इन द स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है, एपिग्राम तो लीडर्स के ऊपर और लिसनर के ऊपर ही छोड़ जाता है कि वो सोचे और डिस्कवर करें कि पैराडॉक्स कहाँ पर है इस स्टेटमेंट में। आपको खुद करना पड़ेगा, खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ ये एपिग्राम है, मतलब ये चीज़ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। तो प्रोवाइड द इंटेंडेड प्लीजर, तो इस प्रकार क्या होता है जब वो लिसनर के ऊपर छोड़ देता है और उन्हें खुद को डिस्कवर करने के लिए कहता है, तो एक ना इंटेंडेड प्लीजर मिलती है, मतलब अंदरूनी खुशी मिलती है। दिस समटाइम ऑफर ह्यूमर, अचेक द टारगेट सब्जेक्ट एंड क्रिएट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। ये कुछ टाइम के ह्यूमर भी होते हैं, अटैक करते हैं जो भाई टारगेट क्या है, टारगेट सब्जेक्ट, वही वो टारगेट सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। आपका टारगेट जो सब्जेक्ट है वो कोई आपका विषय हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, तो उस पर क्या है ऐसे तरह से टारगेट करता है कि रीडर्स पे इंप्रेशन छूटता है। अब यहाँ पर मैंने एक नोट दिया है क्या कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश एन एपिग्राम फ्रॉम एन अफोरिज्म। अब एक क्या है, डिफ़िकल्ट है कि एक एपिग्राम को एफोरिज्म से अलग करना, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही विटी है, दोनों ही कंसाइज है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे मैंने बताया है एपिग्राम में क्या होते हैं, कॉन्ट्राडक्टरी व्यूज़ आते हैं। अगर आपने उनको छांट लिया तो एपिग्राम, नहीं तो आप उसे अफोरिज्म भी कह देंगे। आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये एपिग्राम है या अफोरिज्म है। बस आपको कॉन्ट्राडक्टरी वर्ड्स उसमें से या आइडिया निकालने हैं। अगर आइडिया निकल गया तो एपिग्राम, नहीं निकला तो अफोरिज्म है। हाउएवर एन एपिग्राम इज पैराडॉक्सिकल है स्टेटमेंट में, यानी कॉन्ट्राडक्टरी है, वाइल एन अफोरिज्म इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड ट्रूथ। अब देखो यहाँ बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है आपका, मैंने बता भी दिया है कि एपिग्राम में क्या आएगा, पैराडॉक्सिकल आएगा, और अफोरिज्म में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ सिद्धांत और सच्चाई होगी वहाँ पर आएगा। अब बात करते हैं एन अफोरिज्म इज डिडक्टेड, मतलब क्या है, अफोरिज्म क्या है, डिडक्टेड है यानी शिक्षाप्रद है, और एपिग्राम इज ऑफन आर्यनिक। एपिग्राम क्या होते हैं, ये आर्यनिक होते हैं, आप पे कमेंट वाले होते हैं, व्यंग्यपूर्ण होते हैं, और अफोरिज्म आपके शिक्षाप्रद होते हैं। एपिग्राम ऑल्सो मीन्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट विटी पोएम। एपिग्राम का मतलब अगर कहीं वर्ड में आ जाए, वर्ड मीनिंग आए, तो उसका मतलब भी एक तरह से होता है काइंड ऑफ शॉर्ट विटी पोएम, एक छोटी चतुरपूर्ण पोएम जो होती है उसका एपिग्राम मीनिंग होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने डिफरेंस बताया था एपिग्राम, एफोरिज्म और प्रोवर्ब्स इंपॉर्टेंट है। बार बार मैंने आपको बताया, इस वीडियो को अगर आप एक बार सुनेंगे तो डेफिनेटली क्लियर नहीं होंगी। हो सकता है मेरी बात बताते समय भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। इस वीडियो को आपको बार बार देखना होगा, साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इनके एग्जाम्पल देखने होंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो आप देखिए कि एपिग्राम में जो जहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में जाए जहाँ एपिग्राम दिया हुआ है उसकी एग्जाम्पल देखेंगे कि हाँ कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है तो हाँ है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन तीनों के लिए। आई होप आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं और डिटेल में वीडियो बना दूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।